जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का माजिद एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज बात करेंगे अपन इस वीडियो में लैब असिस्टेंट साइंस, ज्योग्राफी एंड होम साइंस से संबंधित एक टॉपिक है कि भाई इनको सीईटी में शामिल किया जाना चाहिए या फिर इसकी योग्यता वो स्नातक होनी चाहिए। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। हालांकि इस मुद्दे पे मैं आपको पहले ही बात वो कर दूं क्लियर कि ना ही तो लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल है, ना ही सीईटी में शामिल होगा, ठीक है, और ना ही इसकी जो योग्यता है वो स्नातक है, ना ही होने वाली है। यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए योग्यता अभी तक 12वीं पास ही है और ये सीईटी में शामिल नहीं है और ना ही इसमें कुछ आगे बदलाव होगा। ये बात तीनों के लिए वैलिड है, साइंस, ज्योग्राफी एंड होम साइंस। तो इसलिए जिसको इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है वो इस वीडियो को बंद कर दे। फिर आप कहोगे कि सर फालतू की बकवास होगी, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। हम एक बात करेंगे ओवरऑल इस मुद्दे पे कि यदि इसको सीईटी में शामिल कर लिया जाए तो क्या होगा, इसकी योग्यता बीएससी या फिर बीए या फिर जो भी है वो कर ली जाए तो क्या होगा। उन चीज़ों पे अपन एक तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सीईटी में तो शामिल नहीं है, ठीक है, तो साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस तीनों की तीनों वैकेंसी सीईटी में शामिल नहीं है, सीईटी में शामिल नहीं है, ठीक है। साइंस के लिए आपको वो चाहिए, क्या चाहिए, 12वीं पास चाहिए। उसी प्रकार ज्योग्राफी के लिए भी 12वीं पास, किसमें, ज्योग्राफी में, और होम साइंस के लिए 12वीं पास, किसमें, होम साइंस में। बात क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि सर जी ऐसा हो सकता है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे भी ये वीडियो बनाना विचार इसलिए आया क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कहा गया, एक तो क्या कहा गया कि सीईटी को लेके कि सर इसको सीईटी में शामिल किया जाना चाहिए, सीईटी में शामिल किया जाना चाहिए कि कारण कि इससे क्या होगा कि भीड़ हट जाएगी, कंपटीशन कम हो जाएगा, एक तरीके से जो कचरा है वो हट जाएगा। उसके बाद मतलब एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जहाँ पे कोई स्केलिंग वगैरह भी नहीं होगी और फिर एक ही एग्ज़ाम में काम निकल जाएगा। तो ये उनका एक मानना था, ठीक है। हाँ, उनके हिसाब से ये बात सही है, लेकिन इसके नुकसान क्या होंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। नुकसान किसको होगा और किसको फ़ायदा होगा वो भी चीज़, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात आती है बीएससी की, बीएससी या फिर बीए, ठीक है, भले ही अपन ज्योग्राफी की बात करें, होम साइंस की बात करें, ठीक है, या साइंस की बात करें, तो उसमें उनका कहना है कि सर ये भी होना चाहिए, योग्यता जो है स्नातक होनी चाहिए। कारण कि लैब असिस्टेंट की इसमें पोस्ट कॉलेज लेवल की भी आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉलेज लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट आती है, ठीक है। तो इसमें ये वाला काम भी होना चाहिए। हालांकि फिर से एक बार मैं बात को साफ कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी आपके 12th पास है, साइंस वालों के लिए साइंस, होम साइंस वालों के लिए होम साइंस और ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी, ठीक है। सीईटी में शामिल नहीं है, सीईटी लागू नहीं है। अब बात करते हैं कि मान लो कि इसको पहले तो जो है योग्यता वो क्या कर दी, स्नातक कर दी। पहले क्या कर दी, योग्यता स्नातक कर ली। तो देखिए साइंस में क्या पड़ेगा इफेक्ट, ज्योग्राफी में क्या पड़ेगा इफेक्ट, और होम साइंस में क्या पड़ेगा इफेक्ट, ठीक है। तो जब स्नातक करोगे तो सीधी सी बात है, जो 12वीं पास वाले बच्चे हैं, क्योंकि इस बार भी 2022 में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो 12वीं पास हुई और 12वीं पास करते ही जॉब लग गए, ठीक है। तो जिनको जॉब की ज़्यादा जरूरत थी उनके लिए बहुत अच्छा था, वो 12वीं तक होशियार थे, 12वीं तक उनको चीज़ें आती थी, एग्जाम दिया, लैब असिस्टेंट बन गए, गवर्नमेंट नौकरी लग गई। तो वो एक तरीके से सपना टूट जाएगा। फिर इसमें डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट आपके करेंगे फर्स्ट ग्रेड वाले, सीधी फिर तो सीधी बात है कि ये फर्स्ट ग्रेड वाले ही वैकेंसी ले जाएंगे, समझ गए, ये फर्स्ट ग्रेड वाले वैकेंसी ले जाएंगे। बात क्लियर है, यही होने वाला है, क्योंकि भाई जिसके स्नातक हुई है वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी करेगा और वही लोग फिर लैब असिस्टेंट के भी हकदार बन जाएंगे, समझ गए ना। तो सीधा नुकसान ये हो जाएगा। दूसरा, यदि स्नातक हुआ तो नीट वाले ज़्यादातर बाहर हो जाएंगे। साइंस में बात करें तो साइंस में जो नीट वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि बच्चे 10th के बाद 12th के बाद नीट की जो कोचिंग चलती है तो उनके बीएससी तो होता है नहीं तब तक, लेकिन वो 12th पास होते हैं
और नीट की तैयारी की होती है तो इनके साइंस वाले सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, फिर कुछ जीके में थोड़ा बहुत जोर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट निकाल लेते हैं। अगर स्नातक हो गया तो नीट वाले बच्चे तो लगभग बाहर ही गए भाई, क्योंकि उनके पास क्या होता है, जब दो नीट की तैयारी कर रहे हैं कोटा में पढ़ के बैठ के, ठीक है, जहाँ कभी कहीं भी तैयारी करो बैठ के, ठीक है, वो नीट के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से आती है, ठीक है, और वो 12वीं पास है, समझ गए। जैसी योग्यता बीएससी हो जाएगी तो साफ बात है कि ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे नीट वाले, ठीक है। तो ये भी नुकसान, मतलब नीट वालों को नुकसान, सीधा सीधा नुकसान है। ये तो हो गया किसके, स्नातक करने से, ये बात होगी स्नातक पे। हालांकि स्नातक नहीं होगा, ठीक है, 12वीं ही है अभी आने वाले समय में कोई बदलाव दिख नहीं रहा ऐसा वाला, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर मान लो यदि सीईटी लागू हो, ये सीईटी लागू हो तो क्या होगा। तो देखो सीधी सीधी बात है, पहले तो मैं बात करूंगा होम साइंस एंड ज्योग्राफी की, होम साइंस एंड ज्योग्राफी की। तो होम साइंस एंड ज्योग्राफी की वैकेंसी यदि सीईटी में शामिल कर दी जाए या फिर इन पे सीईटी लगा दिया जाए तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट इतना नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि बच्चे मोस्टली जो होम साइंस वाले होते हैं, जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से होते हैं, वो जीके की भी तैयारी उनकी चालू रहती है, ठीक है, जीके भी पढ़ते हैं, उनके हिंदी भी टच में होती है, इंग्लिश भी टच में होती है, उनकी चीज़ें होती है टच में, ठीक है ना, तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। सीईटी लग भी जाए तो वो सीईटी, और आजकल तो सीईटी पे एक चीज़ कर दी, सीईटी में पहले तो क्या है, जितनी सीटें थी उसके हिसाब से मतलब 10-15 गुना चीज़ें होती थी, अब तो वो 40% वाला नियम कर दिया, तो सीईटी कोई मुश्किल काम ही नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ पास करना है, 40% मार्क्स लाने, 2 आसानी से लाई जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सीईटी लागू करने से होम साइंस और ज्योग्राफी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, बात करते हैं कि साइंस में क्या चीज़ होने वाली है। देखो जैसे ही सीईटी लागू होगी तो क्या होगा कि साइंस में इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा नीट वालों पर, किस पर, नीट वालों पर, क्योंकि नीट वाले लैब असिस्टेंट निकाल ले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीसीबी के दम पर। हाँ, वो जीके भी पढ़ते हैं, जीके में भी कुछ मार्क्स आते हैं, तभी जाके उनकी नौकरी निकलती है, लेकिन मेन जो उनके पास हथियार होता है वो पीसीबी। फिर जब सीईटी लागू होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, हिंदी ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जीके में सारा पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके वगैरह सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो साइंस आएगी, साइंस वाली तो फिर भी मान लो वो चीज़ निकाल लेंगे, और मैथ्स आएगी, वो चीज़ मैथ्स भी मोस्टली निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हिंदी इंग्लिश जैसे कुछ सब्जेक्ट जीके जहाँ थोड़ा बहुत उनको नुकसान हो सकता है, फिर उनको वो सीईटी निकालना, फिर वो बहुत सारे सीईटी को देखते फिर फॉर्म भी नहीं भरेंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको पता है यार पहले सीईटी पास करना है उसके बाद इसके लिए जाना है। तो कहीं ना कहीं नुकसान नीट वालों को है, कहीं ना कहीं नुकसान क्या है, नीट वालों को, ठीक है ना। अगर सीईटी लागू होता है तो ये नुकसान अभी थोड़ा कम हो गया है, अभी थोड़ा कम हो गया, कारण क्योंकि सीईटी को ईजी कर दिया ना, 40% कर दिया। ये तो अगर वो रैंक के हिसाब से होता, सीटों का 10-15 गुना वाली बात होती तो फिर मामला और भी टफ होता अगर सीईटी लागू होता तो, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, नीट वालों के पास आगे भाई साहब पीसीबी तो हमको आता है, ठीक है, हम राजस्थान जीके तैयारी कर लेंगे, तो जो फर्स्ट पेपर जीके वाला होता है उसमें मोस्टली सवाल इसके आते हैं, ठीक है, तो राजस्थान जीके तैयार कर लिया, बात खत्म, फिर वो मामला मतलब निकाल ले जाते हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो ये था एक ओवरऑल मतलब बातें थी कि भाई अगर सीईटी लागू हो जाए या फिर स्नातक योग्यता हो जाए तो क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये एक बात थी, इसमें कुछ ज़्यादा कोई नॉलेज वाला ऐसा चीज़ नहीं था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसको वीडियो नहीं देखना है वो अभी से स्किप कर ले, क्योंकि जानकारी तो सिर्फ इतनी सी है कि भाई आपकी सीईटी लागू नहीं है और जो योग्यता है वो 12वीं पास ही है, भले ही ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो या साइंस हो, ठीक है ना, और सीईटी लागू नहीं है। बाकी एक पॉइंट है इस पर बात की जा सके कि हाँ सर अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है, ठीक है, और आपके क्या विचार है वो भी सजेस्ट किया जा सकता है। हो सकता है कुछ बातें जो मेरे माइंड में नहीं आई हो, मेरे कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में नहीं आए हो, आप भी मतलब कमेंट में बता सकते हो कि सर अगर सीईटी लागू हो जाए या नहीं हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपके हिसाब से भी कुछ भी पॉइंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।